एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने ह्यूमन राइट के बारे में बेसिक नॉलेज सीखी, इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, पाकिस्तान के लॉज क्या हैं और सिंध के लॉज क्या हैं। जुडिशरी से तो लोग बहुत डरते हैं, इसीलिए शायद स्टूडेंट और फैकल्टी और एक डिपार्टमेंट में आने से कतराते हैं। अब 2023 का जो एससीसी का कैरिकुलम रिवाइज हुआ है उसमें 2 कोर्सेज अंडरग्रेड प्रोग्राम में ऐड किए हैं, जिसमें वन है कम्युनिटी डेवलपमेंट और सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप। आप ये कह रही हैं कि और एक जो है वो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को शेप करता है जी और उसको मार्केट में लॉन्च करने में या डेवलप करने में मदद करता है। जी, हमारी एकेडमिया के प्रोफेसर भी एक रिजिड पर्सनालिटी रखते हैं और इंडस्ट्री तो जाहिर सी बात है, जिसका पैसा होता है वो तो जाहिर सी बात है वो एक रिजिड पर्सनालिटी होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में और एक कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर पहले तो जब मैं अपनी स्टडी लाइन में थी तो जब औरिक उस वक्त बना नहीं था, लेकिन जब मैं आईपीएफपी का सफ़र कर रही थी तो आईपीएफपी में एक 5 लाख का प्रोजेक्ट था जिसको स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट कहते थे। तो उसमें पहली दफ़ा औरिक का लफ्ज़ देखा तो हम पूछने के लिए अपने डायरेक्टर को हमने मेल की कि ये औरिक क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि औरिक एक रेगुलेटरी बॉडी है, जब आप कोई प्रोजेक्ट भेजेंगे तो कुछ फ़ंड आप औरिक में देते हैं, वो औरिक आपके डॉक्यूमेंटेशन की इस हिफाजत करता है और आपको डिफरेंट उसमें गाइड करता है। लेकिन उस वक्त मैंने फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है अपना आईपीएफपी का प्रोजेक्ट किया था, तो उस वक्त तो वहाँ डेवलप नहीं होता, लेकिन बाद में वहाँ पे डेवलप हो गया। तो औरिक में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपको एक तो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्री में हेल्पफुल करता है, नेटवर्किंग का काम करता है, नेगोशिएशन का काम करता है। तो फिर मैंने एक साइंस फाउंडेशन के साथ मेरे एज ए ट्रेनर काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जो हमने वेबिनार किए थे 3 पोर्शंस में, जिसमें पीएचडी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग थी कि 21st सेंचुरी में पीएचडी स्टूडेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट अपनी टास्क को इजीली ना सिर्फ कर सके बल्कि मार्केट में सेल ऑफ भी कर सके। तो और एक फैसिलिटेट करता जी है और फैकल्टी को भी करता है और स्टूडेंट को भी जी करता है। तो और एक का डोमेन कहाँ तक है, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं और एक में? देखिए, औरिक ही जो है इस फैकल्टी प्रोजेक्ट को फेडरेशन हाउस से जो आपकी बॉडी है और जो चैम्बर्स हैं, डिफरेंट चैम्बर्स हैं, कराची में एक कराची चैम्बर है और 5 इसकी एसोसिएशन है, उनसे कनेक्ट करने में मदद करता है। एक तरह की ब्रिजिंग है, आप अपने मसले को लेके अगर औरिक में जाएंगे तो औरिक में बहुत से मैनेजर्स और औरिक डायरेक्टर्स आपको गाइडेंस देंगे क्योंकि दे हैव द वास्ट एक्सपीरियंस फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। डॉक्टर साहब, आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा और एक का क्या उनके साथ कोई इंटीग्रेशन है या फ्यूचर में हो सकता है? सर एसोसिएशंस किसी भी या फेडरेशन जो है एक अपेक्स बॉडी होती है, यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसमैन आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और वही प्रॉब्लम ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जब तक कि वो विंडो नहीं खुलेगी तो इन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नहीं पता कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री को होता है वो अपनी एसोसिएशन में डिस्कस करता है और एसोसिएशन जो है वो एक कनेक्टिविटी उस एरिया की यूनिवर्सिटी से करती है और यूनिवर्सिटी में अगर कोई फैकल्टी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड होती है या सॉल्व करने में कैपेसिटी रखती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। डॉक्टर साहब, आपकी यूनिवर्सिटी किसी एसोसिएशन के साथ अटैच है या किसी चेंबर के साथ अटैच होकर कोई काम कर रही है? सर कराची यूनिवर्सिटी तो इस वक्त जो है कोरंगी एसोसिएशन, फेडरेशन हाउस और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है। हमदर्द यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमदर्द का एक अपना इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है ख़ुद हमदर्द का, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़, तो उसको इंडस्ट्री में ऐसे टिस जाने के लिए क्योंकि उसकी इंडस्ट्री खुद है, वो उनको इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज में इतने प्रॉब्लम नहीं होते क्योंकि जो बच्चा अपना प्रोजेक्ट लिखता है और वो अगर हमदर्द इन लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो हमदर्द उसको कमर्शलाइज़ करने में कोई हेल्प कर देता है तो वो खुद ही उसको स्पॉन्सर करके वो
जो है वो कमर्शलाइज कर देता है। अभी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं ड्यूरिंग रिसर्च स्टूडेंट्स की ही जो है ना हमदर्द लेबॉर्ट्री ने कमर्शलाइज की। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि औरिक कम्युनिटी के प्रोजेक्ट के लिए क्या कर रहा है? कम्युनिटी सर्विस के लिए औरिक जो है वो कुछ तो काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, हर यूनिवर्सिटी कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट करके कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करती है। मेडिकल यूनिवर्सिटी कम्युनिटी में हेल्थ कैंप लगाती है। इसके अलावा डिफरेंट जो डेज़ होते हैं उसको सेलिब्रेट करती है, तो उसमें कुछ डिस्कशन होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें कम्युनिटी सर्विसेज के काम हैं जो यूनिवर्सिटी और औरिक के साथ मिलके हो रहा होता तो इसमें कितनी एनजीओज और कितनी एनपीओज आपके साथ काम कर रही हैं? है। सर ये मुझे नंबर्स का तो नहीं पता, लेकिन हमदर्द यूनिवर्सिटी में हमदर्द फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ होती है, और जिसमें फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी औरिक के डोमेन में आता है। कम्युनिटी के लिए जो कम्युनिटी कैंपिंग, उसमें फ्री डिस्पेंसरी, हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो हमदर्द में हकीम सईद रोड पर जो शफा मुल्क हॉस्पिटल फ्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाके के लोगों को कम्युनिटी को हेल्थ सर्विस मिलती है। इसके अलावा जो दवाइयाँ जो चीज़ चाहिए होती हैं उसमें ड्रग आइडेंटिफिकेशन, हर्ब्स आइडेंटिफिकेशन और उनकी प्रॉपर ड्रग डेवलपमेंट का काम जो ईस्टर्न पैटर्न पे, जो इसमें हमदर्द का जो बनने का फाउंडर का जो मिशन था कि जो ईस्टर्न मेडिसिन को फ़रोग़ देना, वो सारे काम हमदर्द फाउंडेशन कम्युनिटी के लिए कर रही है। इसके अलावा हमदर्द के अंदर ही एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो फ्री ड्रिंकिंग वाटर जो एम्प्लॉयज़ को दे रही है, कम्युनिटीज़ को दे रही है। और इस तरह से जो लोग वहाँ पे काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक ये भी एक कम्युनिटी सर्विस ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक हमदर्द का मॉडल है और एक हमदर्द के अलावा एक दूसरा मॉडल है। तो कौन सा मॉडल आपको ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रहा है? सर हम इन IBA के अंदर जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स किया तो हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े, तो जिसमें एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट या एक स्टार्टअप डेवलपमेंट या एक इंटरप्राइज डेवलपमेंट में 3 पोर्शंस होते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट के कुछ पार्ट जो है वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए सर्व करे। तो CSR एक्टिविटीज़ के लिए वो एक उसी डोमेन का एक फाउंडेशन बनाए ताकि उस अमाउंट से कम्युनिटी को भी सर्विस हो और वही अमाउंट का कुछ पार्ट जो है स्टार्टअप डेवलपमेंट में भी काम आए। तो ये एक इंटरप्राइज़ का मॉडल है। बग़ैर फाउंडेशन, बग़ैर CSR एक्टिविटीज़ के वो इंटरप्राइज़ कंप्लीट ही नहीं होती। और ये बीइंग ह्यूमन, हम हर बिजनेसमैन का भी ये होना चाहिए कि वो जब अर्न कर रहा है कम्युनिटी से तो कुछ पार्ट कम्युनिटी पे सर्व भी करे। तो पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि CSR मॉडल और R&D मॉडल दोनों एक जैसे हैं। क्या R&D में लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ CSR पर जोर देती हैं? सर R&D के पैसे जो है वो इंडस्ट्री एज ए कंसल्टेंट को पे करती है। जब उसको कोई प्रॉब्लम अपना सॉल्व कराना होता है यूनिवर्सिटी से, तो जाहिर सी बात है उसका एक बजट होता है, वो बजट ही शेयर करती है। तो क्योंकि फाइनेंस के बगैर तो कोई प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। और जहाँ कम्युनिटी सर्विस का CSR एक्टिविटीज़ और CSR एक्टिविटीज़ में आप कम्युनिटी सर्विसेज में कोई इंडस्ट्री अपना कुछ पार्ट सर्विसेज का देता है कि वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के कोई काम करे, जैसे प्लांटेशन ड्राइव हो गई, कुछ कम्युनिटी के जो है ना हेल्थ सर्विसेज के फ्री कैंप्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट देखें, हेल्थ यूनिवर्सिटी के जो हों, अभी रमज़ान में हमदर्द यूनिवर्सिटी ने जो इर्द गिर्द की जो मसाजिद थी उनको सोलर पैनल पे कन्वर्ट किया है ताकि वहाँ पे बिला तफरीक इलेक्ट्रिसिटी की फरहमी हो सके और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बजट है वो मिनिमाइज हो सके। कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? जी, हो रही। आप ये बताइए कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काम किया, आपके अपना जो प्रोजेक्ट था वो कितना सक्सेसफुल रहा और लोगों ने आपको कितना फैसिलिटेट किया? देखिए, मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो मेरे जो थीसिस का पार्ट जो क्लिनिकल रिसर्च था, वो टोटली कम्युनिटी बेस्ड था। मैंने अपने प्रोडक्ट को जो है वो कम्युनिटी पर के प्रॉब्लम्स को, जो वूंड केयर मेरा जो प्रोडक्ट था वो वूंड केयर था, सॉल्यूशन था। तो वूंड केयर में हमने डायबिटिक वूंड को भी सर्व किया, हमने बर्न्स वूंड को भी किया, हमने सर्जिकल वूंड्स को भी किया। तो इन सारे जो वूंड डिफरेंट किल्स के टॉपिकल वूंड्स थे,
बहुत से अल्सर से मुख्तलिफ़ चीज़ों को, तो हमने ये कम्युनिटी सर्विसेज ही की, ये फ्री ऑफ चार्ज हमने उनको सर्विसेज दी, ये प्रोवाइड किया, बाकायदा हमने उनसे कंसर्न लेकर और उनकी मर्ज़ी से उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स की। तो उस एक तरह से हमने उनको सर्व किया और एक ट्रीटमेंट फ्राहम किया जो फ्री ऑफ कोई कॉस्ट था। ब्रांड डेवलप किया आपने? सर अभी इन डाइस के ये जब हम कंपटीशन डाइस विन किया तो डाइस के अंदर ये हमारी कोलैबोरेशन हुई थी कि डाइस जो है वो डॉ के जो ओरिक डिपार्टमेंट से हमें एक लेटर ऑफ OI देगा जो डिफरेंट इंडस्ट्री से बात होगा। जब हमारी डाइस की कैंपेन हुई तो वहाँ पे 2 इंडस्ट्री से हमारी बात हुई। फर्स्ट नंबर पे तो थी बॉश कंपनी। जब उसके CEO से बात की तो कुछ नेगोशिएशंस हुई, तो वो नेगोशिएशन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो फिर 2018 की जो डाइस हुई उसमें सेकंड कंपनी जो मार्टिन डॉ जो है वो इन प्लेस में आई और मार्टिन डॉ ने इस प्रोडक्ट को आगे कमर्शलाइज करने के लिए काम किया, करने के लिए हामी भरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में कोविड आ गया और बहुत सी चीज़ें जो है ना स्ट्रक हो गई। फिर हमारी कोलैबोरेशन होती रही डाइस फोरम से और उनके फाउंडेशन से, तो उन्होंने कहा कि मार्टिन डॉ अपनी कंपनी को WHO स्टैंडर्ड पे लाने के लिए काम कर रही है। तो जैसे ही वो कंपनी इस फुल फ्लैश हो जाएगी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट को compete करने के लिए, तो हो सकता है हम आपसे दोबारा एक मीटअप करें। तो इन प्रोसेस वो इन कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने कोई पैटर्न कराया इसको? सर ये मेरी प्रोडक्ट जो थी जब फाइनल बनी तो उसके बाद ही ये पेटेंट है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, 2017 में पेटेंटेड मतलब हो आपने गई। पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट किया। जी सर। वेरी नाइस, आपको मुबारक हो। लेकिन आप हमें जो ऑरिक का डोमेन बता रही हैं, तो आप तो हमें ये बता रही हैं कि ऑरिक एक शेर है और वो सबको डरा रहा है, तो इससे तो बच्चे खौफजदा होंगे। आपने इतनी मेहनत की, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट तक ले आई, लेकिन रिजल्ट सर नथिंग। दरअसल सर दोनों तरफ से जो मैंने प्रॉब्लम देखा, दोनों तरफ से रिजिड पर्सनालिटी है। हमारी एकेडमिया के प्रोफेसर भी एक रिजिड पर्सनालिटी रखते हैं और इंडस्ट्री तो जाहिर सी बात है, जिसका पैसा होता है वो तो जाहिर सी बात है वो एक रिजिड पर्सनालिटी होती है। तो बात चीज़ ये है कि दोनों को काम करने की ज़रूरत है। अगर इंडस्ट्रियल एकेडमिया लिंकेज करनी है तो दोनों को काम करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री को ह्यूमन रिसोर्स और बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स और प्रॉब्लम थिंकिंग सॉल्यूशन जो है वो एकेडमिया ही से मिलेंगे। फ्रेश ब्लड HR जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एकेडमिया से मिलेगा। बग़ैर एकेडमिया के इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। तो दोनों को अपने अंदर जो है ना सॉफ्टनेस और मोल्डनेस लानी होगी अगर मुल्क को आगे लेके चलना है। तो डॉक्टर साहबा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन इनिशिएट करेगा? अगर ऑरिक ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? सर इसके सिलसिले में थोड़ा सा मैं अपना लीडरशिप स्किल्स को पॉलिश किया है। तो कनेक्ट टू द पाकस्टिक, और पाकस्टिक जो है साइंस फाउंडेशन का एक ज़ेली इदारा है, उसकी टास्क में ये भी है कि वो इंडस्ट्रियल लिंक एकेडमिया लिंकेज में हेल्प करेगा। और तो उनसे मेरी बात चल रही है, तो मैंने उसकी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कराची सेंटर है उनको एक प्रपोज़ल बना के दिया है कि ऑन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इन पास्टिक एक मीटिंग अरेंज किया जाए। फोकस इसके लिए सर काम करना पड़ेगा, पहले तो किसी को तो काम करना है ना, किसी ज़मीन को को आगे हमवार बढ़ना है। करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन पाकिस्तान में साइंस प्रमोशन का और फंडिंग का एक बहुत सबसे बड़ा इदारा है। तो उसको मैदान में लेके आकर कुछ इस तरह से डायलॉग्स करेंगे, दोनों को आपस में एक नेटवर्किंग करवाएंगे। और ये इन फ्यूचर प्रोग्राम है जो पूरा प्रपोज़ल बना के मैंने पास्टिक को दिया है, देखें वो आगे कहाँ तक लेके जाते हैं। वो ज़मीन तो आप हमवार कर देंगी, तो उसमें यूरिया कौन डालेगा? जब तक यूरिया नहीं होगा क्रॉप कैसे आएगी, यील्ड कैसे मिलेगी? सर ये तो दोनों तरफ के लोगों को करना होगा कि अगर स्टूडेंट्स का कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाए, देखें सर इसकी एग्जांपल है, जब एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे ग्रो हो रहा था तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाने और टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की कोशिश की। और इस वक्त कराची में 5 टेक्नोलॉजी पार्क हैं, जिसमें एक सबसे पहले
ICCBS में बना जो डॉक्टर अताउर रहमान ने बनाया, फिर कराची यूनिवर्सिटी का अपना एक टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ डेवलपमेंट ने बनाया। और इसके बाद आप निकल जाएं तो NAD के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है जो NAD के अंदर बना। और फिर इसके बाद फोर्थ इंक्यूबेशन सेंटर जो है सिंध मदरसतुल इस्लाम में बना। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनोवेशन सेंटर्स बन रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री भी एकेडमिया है, वेंचुरल कैपिटलिस्ट भी आते हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट भी आती है। स्टूडेंट को चाहिए कि वो इन इंक्यूबेशन से कनेक्टेड रहें और वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें। वो आपको यकीनन कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशंस देंगे और वो उनमें डिफरेंट हैकाथॉन भी हो रही हैं। अब तो अब मेरे ज़माने के मुकाबले में इस ज़माने में आपको ज़्यादा पोटेंशियल है। डिफरेंट हैकाथॉन होती हैं, एग्ज़िबिशंस होती हैं, उन एग्ज़िबिशन में शिरकत क्या करें। डिफरेंट एक्सपोज लगती हैं तो उस एक्सपोज में डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो स्टूडेंट और एक मैनेजर्स जो हैं या और एक डायरेक्टर्स वहाँ पे जाके नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम सर कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करने का। जैसे जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल और नेगोशिएशन स्किल पॉलिश होगी तो हम बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आजकल तो जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि डिग्री तो अब किसी काम की नहीं रही, स्किल्स की ज़रूरत है, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? सर और क्या कहता है? सर किसी भी चीज़ के लिए डिग्री होती है। डिग्री के अंदर आप वो पोटेंशियल जो है वो गेन करते हैं और अपनी ड्यूरिंग एजुकेशन जर्नी आप ना सिर्फ अपनी लाइफ स्किल को पॉलिश करते हैं बल्कि अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ को भी फॉलो करते हैं। अगर आप डिग्री नहीं लेंगे तो आपको वो स्किल्स, वो एकेडमियाँ जहाँ पे आपकी नरिशमेंट होनी है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बग़ैर डिग्री के या बग़ैर एकेडमिक में, जैसे सर आप एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है तो इंक्यूबेशन सेंटर में आपकी नरिशिंग होती है और वो बग़ैर आप किसी सीनियर के हाथ पकड़े हुए कैसे दरख्त से फल हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेबी स्टेप से चढ़ना तो वो फैकल्टी सिखाएगी जो अपने एक्सपीरियंस से उस सब्जेक्ट में कमांड रखती है। तो डॉक्टर साहब ये जो आजकल सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि आप बस एक सर्टिफिकेट कोर्स करो और आपको 10 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे और फला जो है आपने एक स्किल ले ली तो उसके पास आपके पास नोटों की बारिश हो जाएगी, तो ये क्या हो रहा है सर? बेसिकली सच्चाई क्या है? सच्चाई कहाँ से पता करें हम? सर बेसिकली ये थोड़ा सोशल मीडिया और मार्केटिंग का एक टूल है कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये सवाल मैंने एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट से पूछा जो ऑनलाइन और डिजिटल अर्निंग करता था। उसने कहा जितना ये बताया जाता है ना इस तरह का कुछ है नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत चीज़ है। इस हर चीज़ के लिए आपको हर प्रोडक्ट, चाहे आप डिग्री हो या कोई स्किल हो, उसके साथ सर्टेन टाइम को गुजारना पड़ता है। आप हर डायनामिक्स, आप एक शख्स, एक आदमी एक काम कर रहा है लेकिन वो उसके डायनामिक्स को नहीं पता। हर वक्त, हर सीज़न, हर टाइम, हर रीजन का एक डायनामिक होता है और वो वक्त के साथ साथ सीखता है। देखिए अभी जब हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की थी तो हमें यूनिलीवर का एक डायरेक्टर ने आया तो उसने यूनिलीवर का कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट ना रैपिडली मकबूल नहीं होती, उसको एक कर्व पीक से गुजरना पड़ता है। जैसे वी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमें ग्रोथ कर्व पढ़ाया गया है, तो ग्रोथ कर्व में एक जो होता है इनिशियल फेज़ होता है, फिर एक ग्रोथ का फेज़ होता है और फिर उसके बाद एक स्टेशनरी फेज़ होता है और अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो एक डिक्लाइन फेज़ भी होता है। तो यही लाइफ, प्रोडक्ट और इन सब के ग्रोथ फेसेस हैं, तो इनको सीखना पड़ता है और डिग्री आपको इस चीज़ को सीखने में मदद करती है। मतलब जो लोग डायरेक्ट बातों में आके अपने पैसे लगा देते हैं वो इमीडिएटली प्रोडक्ट को लॉन्च करके डेथ पे ले जाते हैं। जी। तो इसका मतलब हमें कॉशियसली समझना चाहिए कि एकेडमिक की पढ़ाई अपनी जगह पर है और उसके साथ अगर स्किल हासिल कर ली जाए तो हम तरक्की कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइडेंस दी और आपने अपनी एक्सपर्टी हमें बयान की और आपने और एक के लिए जो खिदमत दी वो आपने हमसे शेयर की। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपका कि आपने प्लेटफॉर्म दिया और लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का ज़रिया बने। मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को एक ही बात कहूँगा कि आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहते हैं और
एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो अपने स्टार्टअप के लिए अपनी फैकल्टी से रुजू करें और फैकल्टी स्टूडेंट को अपने साथ लेकर चले और उस आइडिया को पॉलिश करें और उसको औरिक को प्रेजेंट करें और इंशाअल्लाह औरिक आपको फैसिलिटेट करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।